राहुल गांधी ने एक बार फिर से बयान दिया है और फिर से एक नया विवाद छिड़ गया। नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो लगातार 5वें दिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम को लेकर हमला किया है। नरेंद्र मोदी की जगह सरेंडर मोदी है प्रधानमंत्री, ये कहा है राहुल गांधी ने। दरअसल चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उसको लेकर उन्होंने सरेंडर मोदी करार दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो राहुल गांधी का एक और टिप्पणी उनकी आई है और उसके बाद से ही लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी ने गद्दार गांधी कहा और राहुल गांधी ने सरेंडर मोदी कहा। इस तरह की टिप्पणियां चल रही हैं ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए, जबकि देश को सबके साथ की और सबकी एकता की जरूरत है। ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर। ऐश्वर्य, ऐसा समय चुन रहे हैं राहुल गांधी बोलते थे, ये सब जानते हैं, लेकिन ऐसा समय जब देश का बच्चा इस वक्त एक साथ खड़ा है देश के, राहुल गांधी अलग दिशा पकड़ रहे हैं। लगता है कि उनकी गाड़ी चीन की तरफ जा रही है। दिक्कत सिर्फ यही है रवि, जिस समय पूरा भारतवर्ष, पूरा भारत देश, हमारा एक जो हमारा सिटीजन है, जो भारत का नागरिक है, वो सब भारतीय सेना के साथ खड़ा है। राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को अगर राजनीति करनी है तो उन्हें एक बेहतर समय ढूंढना होगा। इस समय चीन के साथ अभी भी तनातनी बनी हुई है, सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, लद्दाख से लेकर 2500 किलोमीटर दूर सिक्किम तक चीन ने एक एग्रेसर की तरह काम किया है। हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उसके बावजूद आप सेना पर सवाल उठाएंगे, आप सेना के शौर्य पर सवाल उठाएंगे, आप कहेंगे कि हमने सरेंडर कर दी जमीन, आप कहेंगे कि चीन हमारी सीमा में घुसाया, आपने कहा कि हमारे सैनिकों के पास बंदूक नहीं थी। आपने वो सारे काम किए जिससे भारतीय सेना का मोराल डाउन हो सकता है। हमने देखा किस तरह से सिर्फ हमारे वेटरन्स ही नहीं, सिर्फ हमारे पूर्व फौजी नहीं, बल्कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के भी जो हमारे वेटरन्स हैं, वो भी बाहर आके राहुल गांधी से आग्रह कर रहे हैं कि आपको राजनीति करनी है, करिए, लेकिन आपको बीजेपी पर सवाल उठाना है, आप उठाइए, आपको उनकी सोच पर सवाल उठाना है, उठाइए, आपको उनके निर्णय पर सवाल उठाना है, उठाइए, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य पर तो सवाल मत उठाइए। आपको देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना है, 10 नहीं 100 सवाल पूछिए। लेकिन जब आप नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी करते हैं तो सरेंडर इंडियन आर्मी के ऊपर होता है। इंडियन आर्मी कभी सरेंडर ना किया है, ना करेगी। आप इंडियन आर्मी और हमारे वीर जवानों के शौर्य के ऊपर सवाल ना उठाएं। आपको राजनीति करनी है, आपको ये मैसेज देना है कि आप एक बेटर राजनेता हैं, आप वो सब करिए, लेकिन सेना के ऊपर सवाल मत उठाइए। इस पे पूरा भारत एक साथ खड़ा है। बिल्कुल ऐश्वर्य, और इस वक्त जब जिस अडिगता के साथ हम चीन के सामने खड़े हैं, अमेरिका भी मानता है, पूरा विश्व मानता है और खुद चाइना ने भी कहा है कि भारत किस तरीके से खड़ा है एलएसी पर। बावजूद इसके जब देश के अंदर से ऐसी आवाज उठती है, वो भी देश की सबसे पुरानी पार्टी की तरफ से, तो ये इसकी सोच पर सवाल खड़े करती है। श्वेता, आयरनी तो यही है, जैसा आपने कहा कि पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेके रूस के राष्ट्रपति तक सब भारत के साथ खड़े हैं। यूरोप के कितने प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने गलत किया, लेकिन आयरनी यही है कि भारत की अपनी पार्टी, और वो भी कांग्रेस पार्टी जिसने भारत पर 50 साल से ज्यादा राज किया है, वो पार्टी जब सवाल खड़ा करती है और हमारे सैनिकों के शौर्य पर सवाल खड़ा करती है, ये तक सवाल पूछा गया कि क्या भारतीय फौज को पता भी है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, तो शर्म नहीं आ रही है। और एक बार नहीं, गलती नहीं, 5 दिन में 5 सवाल, और आज 6ठा सवाल कहते हुए सर आपको नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाना है। पूछिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारी डेमोक्रेसी में विपक्ष के पास पूरी राइट नहीं, बिल्कुल सवाल जवाब हो सकते हैं ऐश्वर्य, और विपक्ष के नाते उनको सवाल करना चाहिए। न तो ये सही समय है और न ही ये सही फोरम है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर वो सोशल मीडिया के जरिए और इस तरीके से मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो इस तरह की बातें करें जिसमें लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जा रहा है। और इधर भारत चीन विवाद पर